प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सिक्किम आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। आपकी बहुत सी शंकाएं रहती हैं कि हम हर विषय का प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम हिंदी, एसएसटी और साइंस के बारे में इकट्ठी चर्चा कर चुके हैं और इंग्लिश के बारे में भी कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे चैनल पर, तो आप प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम स्पेशल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें साइंस का प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार करना है। प्यारे बच्चों, आपके गुरुजन आपको अक्सर साइंस में जैव विविधता, उसकी वनस्पति, जीव जंतु, भौगोलिक स्थिति या फिर जैव विविधता पर ही टॉपिक देते हैं। तो इस वीडियो में उन सभी टॉपिक को समावेशित किया गया है। आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपना प्रोजेक्ट पूरा करें। आइए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो पेज होगा आपका, उस पर आप लिखेंगे सबमिटेड बाय। आप अपना नेम लिखेंगे जो आपका नेम है। आप अपनी क्लास लिखेंगे जो आपकी कक्षा है। रोल नंबर लिखेंगे आप अपना। सब्जेक्ट जो आपका है उस सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे और फिर आप अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिखेंगे। मैंने यहाँ पर जो चैनल का नाम है प्रगति हिंदी वो लिख दिया। फिर आप नीचे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज होगा जिस पर आप ये सब लिखेंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप जो है प्रत्येक जो भी प्रोजेक्ट होता है उस पर अभी स्वीकृति अर्थात आभार पत्र लिखा जाता है। तो आपको ये आभार पत्र साइंस के प्रोजेक्ट पर लिखना है। ये आपका दूसरा नंबर पेज होता है। प्रथम पेज को आप जितना चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो आपको आभार पत्र में क्या लिखना है कि मैं अपने अध्यापक या अध्यापिका, फिर मैंने यहाँ पे चैनल का नाम लिख दिया प्रगति हिंदी का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लड़का है चाहता हूँ, लड़की है चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सिक्किम परियोजना अर्थात कला समेकित परियोजना कार्य बनाने का अवसर प्रदान किया। यहाँ पर आप अपने टॉपिक का भी नाम लिख सकते हैं जो टॉपिक गुरुजन ने आपको दिया है। इस परियोजना से मुझे सिक्किम राज्य के बारे में जानने और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। इस परियोजना कार्य में मेरे माता पिता और मेरे मित्रों से भी मुझे अपेक्षित सहयोग मिला। उन सभी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह परियोजना कार्य सफल नहीं हो पाता। मैं भविष्य में भी ऐसी शिक्षाप्रद परियोजना बनाने की आशा करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर आपने अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त कर दिया है। अब आप आगे बढ़ेंगे। फिर आप अपने प्रोजेक्ट में विषय सूची तैयार करेंगे जो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में शामिल किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मिलने वाला आगे जाकर के, सबसे पहले सिक्किम का नक्शा है। सिक्किम राज्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट गुरुजी देते हैं उनमें देना ही देना है, क्योंकि जिस राज्य के बारे में आप बता रहे हैं उसका सामान्य परिचय आपको देना ही है। फिर मान लो गुरुजी ने चैप्टर दिया आपको जैव विविधता, तो आप जैव विविधता में वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, जीव जंतु, पक्षी और अभ्यारण्य, ये सब जैव विविधता में आते हैं। यदि वो कहते हैं कि जीव जंतु एवं वनस्पति, तब भी यही चीज़ें शामिल करनी है। वो कहते हैं कि सिक्किम की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु, तब भी आपको सारे यही चैप्टर मेंशन करने हैं। और इस प्रकार से आपको अपने जो साइंस का जो प्रोजेक्ट है उसका निर्माण करना है। ये आपकी विषय सूची होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिक्किम का नक्शा है। नक्शे में आप देख पा रहे हैं ये सिक्किम ऐसे होगा, थोड़ा सा ये हो गया। सिक्किम जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, और जो सिक्किम है उसकी आकृति अंगूठे के आकार की है। तो ये सिक्किम का नक्शा आप लगा देंगे सबसे पहले। उसके बाद आप सामान्य परिचय शुरू करेंगे। सामान्य परिचय में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे
सिक्किम राज्य का सामान्य परिचय। जो सिक्किम है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थात जो अलग अलग भाषाओं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लिम्बू भाषा में सु और खिम, सु का मतलब नवीन और खिम मतलब महल, जिसका अर्थ हुआ नवीन महल। और यदि हम तिब्बती भाषा की बात करें तो उसे हम चावल की घाटी भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, राज्य सिक्किम, राजधानी गंगटोक, क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6,10,577, जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर, साक्षरता 81.4, उच्च न्यायालय गंगटोक, विधानमंडल एक सदनात्मक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 32, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो राजकीय पशु है लाल पांडा। राजकीय पक्षी आर्कतविजन। स्थापना दिवस 15 मई को, क्योंकि 15 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, अर्थात आज़ादी के 28 साल के बाद। यहाँ की जो मुख्य भाषा हैं वो लेन्या, भूटिया, हिंदी, नेपाली और लिम्बू हैं। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के थे KLD खंगसरपा, और अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग। उनकी जो पार्टी है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है। और यदि आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप उसमें वहाँ के राजनीतिक पार्टियों का वर्णन कर सकते हैं और वहाँ की जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। प्रथम राज्यपाल BB लाल, और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं गंगा प्रसाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं परिचय में ही। प्रमुख नगर वहाँ के हैं रोंगपा, नामती, मंगन और युक्सोम। प्रमुख खनिज पदार्थ तांबा, सीसा, जस्ता, पाइराइट, ये प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। चूना पत्थर और कोयला। पर्वत वहाँ पर हिमालय, छोकिया, सिंगलीला तथा चोला। नदियाँ तीस्ता और रंजित। पर्वत शिखर कंचनजंगा। सिक्किम में 4 जिले हैं, गंगटोक, मंगन, नामची, गेजिंग। कुछ विशेष तथ्य हैं सिक्किम के बारे में, जैसे सिक्किम के जो मूल निवासी हैं वो लेपचा एवं भूटिया हैं। संपूर्ण सिक्किम पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा जगह है। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है तो बड़ा सुंदर नज़ारा लगता है। सिक्किम को फलोद्यानों का हम स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं। और सिक्किम में इलायची जो है सबसे ज़्यादा भारत में पैदा होती है, और विश्व में दूसरे नंबर पे, भारत में पहले नंबर पर है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, मतलब दूसरे नंबर पे है। गंगटोक जो शहर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, उससे जो दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत, दुनिया का तीसरे नंबर का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा, उसका भी नज़ारा हम देख सकते हैं कि उसका नज़ारा कैसा लगता है सिक्किम की राजधानी गंगटोक से। तो प्यारे बच्चों, ये सिक्किम राज्य का सामान्य परिचय हुआ। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर मान लो जैव विविधता है, वनस्पति है, जीव जंतु से संबंधित है, तब हम इन चीज़ों को सबको मेंशन करते चलेंगे क्रम से। वनस्पति में जो सिक्किम राज्य है हिमालय के ठीक पूर्वी छोर पर स्थित छोटा सा लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से बेहद खूबसूरत राज्य है। यहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो है बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। यहाँ जो वनस्पति, फल फूल और वन्य प्राणियों की जो जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है वो और कहीं दुर्लभ है। मतलब जितनी यहाँ पर जो जैव विविधता है इतनी कहीं पर भी नहीं। यहाँ पंछियों की 500 से ज़्यादा किस्में हैं। इसके अलावा सिक्किम में 600 से ज़्यादा किस्म की तितलियाँ हैं और उनमें से बहुत सी लुप्त भी हो गई हैं। सिक्किम को औषधीय पौधों का घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो लंबे जीवन के लिए अजम्बरी बूटी, 6 जिनसोंग, पेनाक्स, दमे के उपचार के लिए, सिक्किम में पाई जाने वाली
इफिडेरा गेराडियामा, तेज बुखार। सर्दी और गले की खराबी में देने के लिए ड्राइमेरिया कार्डेटा के पत्तों के रस का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो सिक्किम है, सिक्किम जो है उपोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन क्षेत्रों में जो है रेडोड्रन के पेड़ भी पाए जाते हैं वहाँ पे। सिक्किम की वनस्पति में जूनियर पाइन, साइप्रस और रेडोड्रन शामिल हैं। ये लगभग 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच में पाए जाते हैं। सिक्किम में 5000 फूल और पौधे हैं, मतलब 5000 प्रकार के फूल और पौधों की जो है वनस्पति वहाँ पाई जाती है। यहाँ दुर्लभ जो 515 दुर्लभ आर्किड, 60 प्राइम्यूलस, 36 रेडोड्रेन प्रजाति किस्म, मतलब 11 ऑक्स, 23 बांस की किस्में पाई जाती हैं। तो ये वहाँ की जो है वनस्पति है। अब आगे हम यहाँ पर जो इनकी चित्र लगा सकते हैं, जो वनस्पति जैसे ट्रॉपिकल वन है, रेडोडेड्रोन वन है, इनके चित्र हैं, पाइन वन है। तो हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में चित्रों को भी मेंशन कर सकते हैं। अब सिक्किम की जो भौगोलिक स्थिति है कि सिक्किम की जो भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और भौगोलिक तौर पर जो सिक्किम है वो 27.33 डिग्री उत्तर और 86.62 डिग्री पूर्व में स्थित है। सिक्किम चारों ओर से हिमालय श्रृंखला, उत्तर पूर्व में तिब्बत है, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। प्यारे बच्चों, आप अपने प्रोजेक्ट में जलवायु भी लिख सकते हैं कि जो सिक्किम में रहने वाले लोग अक्सर 2 तरह की जलवायु का अनुभव करते हैं। एक तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु, दूसरा दक्षिण भाग में सब ट्रॉपिकल मौसमी परिस्थितियाँ रहती हैं। टुंड्रा प्रकार के वातावरण के कारण राज्य का जो उत्तरी भाग साल के लगभग 4 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, मतलब साल के 4 महीने आपको वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी और रात का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है। अब आगे सिक्किम के प्रमुख जीव जंतु। जीव जंतुओं में सिक्किम राज्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही मनोरम एवं आकर्षक है। इसी प्राकृतिक पर्यावरणीय छटा के कारण यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे रेड पांडा, भौंकने वाले हिरन, भालू और तेंदुआ। ये जीव जंतु मुख्य रूप से सिक्किम में पाए जाते हैं। जो रेड पांडा है वो यहाँ का मुख्य जीव है। भौंकने वाले हिरन, ये जो 12 सिंह हिरन होते हैं उन्हीं की एक प्रजाति है और ये प्रजाति जो है फंगबोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं और ये एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। इनको वर्किंग डियर भी कहते हैं, भौंकने वाले हिरन। भालू भी पाए जाते हैं वहाँ पर और तेंदुए भी जो है, इनके जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। जो भौंकने वाले हिरन हैं फंगबोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। भालू तेंदुए भी आप इस अभयारण्य में देख सकते हैं। किसमें? फंगबोंग लहो वन्यजीव अभयारण्य। रेड पांडा सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम आइलुरस फुल्गेंस है। इसे भालू परिवार का सदस्य मानते हैं। ये जो है लाल पांडा हिमालय की दक्षिण चोटियों, सिक्किम एवं उत्तरी अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये आवाज़ करने की बजाय चींची नहीं करते, बल्कि जो है शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, मतलब चहकने के अलावा ये शांत रहते हैं बिल्कुल। बड़ा ही सुंदर जीव है। अब हम उसका चित्र भी देखेंगे। और जो 2008 के बाद से जो वन्य प्राणी विभाग है इसने इसको लुप्त प्रायः पशुओं की श्रेणी में रख दिया है कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, किंतु बहुत ही सुंदर जीव होता है। अब आप जो है लाल पांडा का चित्र देख सकते हैं, प्यारा सा है, कितना सुंदर लग रहा है। आवाज़ नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप रहता है। देखिए कितना सुंदर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपने लाल पांडा देखा। अब वहाँ की जो हिमालय मरमोट और एक काकड़ हिरन। काकड़ हिरन जो है, जो हमने भोगले वाले हिरन कह रहे थे, वो इन्हीं को कहते हैं।
ये 12 सिंगे हिरण की उन्हीं प्रजातियों में एक प्रजाति पाई जाती है जो अक्सर भोगती है जंगलों के अंदर। ये विशेष प्रकार के हिरण होते हैं। अब आगे, काकड़ हिरण को ही भोगने वाले हिरण कहते हैं। तो आप इनका चित्र प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। और इनसे संबंधित कोई और चित्र यदि आपको लगता है तो आप गूगल से या इंटरनेट से सर्च करके उसको निकलवा करके अपने प्रोजेक्ट में चिपका सकते हैं। आप इनकी पीपीटी बना करके, उसकी वीडियो बना करके भी आप अपने विद्यालय समूह में भेज सकते हैं। अपने गुरुजनों के पास में आप पीपीटी भी भेज सकते हैं यदि आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो। सिक्किम राज्य के प्रमुख पक्षी। प्यारे बच्चों, सिक्किम राज्य ने प्रकृति को अनेक अनूठे उपहार उसकी गोद में दिए हैं और जो अनूठे उपहार हैं उन्हीं उपहारों में पक्षी भी शामिल हैं जो इस प्रकार से हैं। प्यारे बच्चों, इन पक्षियों के नाम मैंने इंग्लिश भाषा में ही लिखे हैं क्योंकि अक्सर हिंदी में नाम इनके थोड़े अजीब से बन जाते हैं, इसलिए ये इनके इधर जो नाम लिखे हुए हैं इनके वैज्ञानिक नाम हैं और इधर इनके आंग्ल भाषा में प्रचलित नाम हैं। जैसे ब्लड फिजेंट, हिमालयन मोनाल, सत्यार ट्रोगोफन, रिफ्यूज नेक हॉर्नबिल, हिमालयन क्योटिया, गोल्ड सोर्टविंग, फायर टेल्ड माइजोर्निस, रिफ्यूज ट्रोटेड वेरन बेबलर 8 नंबर, सिक्कल बिल्ड स्कीमीटर बेबलर, वर्ल्ड वार्ड ट्रोगन। ये जो है सिक्किम के प्रमुख पक्षी हैं। यदि आपको इनके विस्तार से लिखना है तो आप इन्हीं पक्षियों के बारे में नेट से अपनी सूचनाएं निकाल करके उसको डिटेल में लिख सकते हैं यदि केवल पक्षियों के बारे में आपको प्रोजेक्ट दिया गया तो। प्यारे बच्चों, अब आगे, ये हिमालयी मोलान है। इस प्रकार से आप चित्र निकाल कर अपने प्रोजेक्ट में चिपका सकते हैं। अब वहाँ के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जैसे पंगोलेक वन्य जीव अभ्यारण्य। राज्य के पूर्व सिक्किम जिले में स्थित जो पंगोलेक अभ्यारण्य जीव को सन 1999 में स्थापित किया गया था। यह 124 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इस वन्य जीव अभ्यारण्य में आप रेल पांडा, काला भालू, रेल फोक्स जैसे वन्य जीवों को देख सकते हैं। पंगोलोग लहो वन्य जीव अभ्यारण्य। प्यारे बच्चों, ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। बरसे रेडोड्रोन, आप इनकी डिटेल लिख लेंगे, शामिल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्योगोसरोल अल्पाइन वन्यजीव अभ्यारण्य है और नीचे मेनम है। आप इनको अच्छी तरह से अपने प्रोजेक्ट में लिखेंगे। अब आगे, जब अंतिम में आप अपने प्रोजेक्ट में बिब्लियोग्राफी ज़रूर देंगे, जिसमें जो है आप लिखेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट किसकी सहायता से तैयार किया है। तो बिब्लियोग्राफी में आप गूगल, इंटरनेट, विकीपीडिया या किसी पुस्तक से आपने कोई जानकारी ली उनका नाम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस प्रोजेक्ट को समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्यारे बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें। और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए, आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। धन्यवाद।